नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच टकराव और बढ़ गया है। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को बुधवार को सिरे से खारिज कर दिया। किसान नेताओं ने इसके साथ ही ऐलान भी कर दिया है कि कृषि कानूनों के रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने आंदोलन तेज करने की रूपरेखा भी तय की है। मीडिया पाकिस्तान को एक बार फिर भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है कि खुफिया एजेंसियों से संकेत मिले हैं कि दिल्ली में जारी किसान प्रदर्शनों से ध्यान हटाने के लिए भारत फिर कोई दुस्साहस कर सकता है। अखबार ने सेना के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक की आशंका से पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर सैनिकों को हाई अलर्ट पर कर दिया है। पंजाब के मानसा में बुधवार रात बड़ा रेल हादसा टल गया। गांव नरेंद्रपुरा में टूटी रेल की पटरी से असम एक्सप्रेस गुजरने वाली थी, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से अनहोनी नहीं हो पाई। इस घटना में कोई जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। दरभंगा में नगर थाने से महज कुछ ही दूरी पर स्थित बड़ा बाजार में स्वर्ण व्यवसायी की दुकान पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। होलसेल दुकान अलंकार ज्वेलर्स में दिन दहाड़े तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा अपराधियों ने हथियारों के बल पर करीब 5 करोड़ की डकैती को अंजाम दे दिया। लूट में 10 किलो से ज्यादा सोने के जेवर और लाखों की नकदी भी शामिल है। लूट की घटना को अंजाम देकर भागते समय अपराधियों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग भी की और बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि इस योजना से हमारे छोटे दुकानदार वाईफाई सेवा प्रदान कर सकेंगे। ये उनकी आय को बढ़ावा देगा और साथ ही ये सुनिश्चित करेगा कि हमारे युवाओं को आसानी से इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले। किसान आंदोलन सच और भ्रम के बीच फंसा है। सरकार को लगता है कि नए कानूनों पर किसानों में बहुत भ्रम है, इसलिए सरकार ने पहले पूरा जोर इन्हीं भ्रमों को दूर करने पर लगाया। इन्हीं भ्रमों पर भरोसा देने वाले प्रस्ताव भी लिखित में दिए, लेकिन किसानों को यही सच लगता है कि जो कानून सरकार उनके भले के लिए बात रही है, असल में वो कानून किसानों का नुकसान करेंगे। सरकार किसानों को अपनी बात समझ नहीं पा रही है और इससे अब तक की उसकी पूरी मेहनत बेकार चली गई है। आंदोलन खत्म करने के लिए बातचीत और सुलह ही रास्ता है, लेकिन जिस तरह से किसान डटे हैं और तीनों कानून रद्द करने के लिए अड़े हैं, उससे सरकार के पास अब विकल्प बहुत सीमित हो गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को TII ग्लोबल समिट 2020 को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली को एक वैश्विक स्टार्टअप डेस्टिनेशन में बदलने को लेकर दिल्ली सरकार के प्रयासों को साझा किया। सीएम केजरीवाल इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के एकमात्र मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार कोविड के प्रभाव को पीछे छोड़ते हुए मजबूती से वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में 7,000 से अधिक स्टार्टअप हैं। दिल्ली देश में सबसे अधिक सक्रिय स्टार्टअप वाला शहर है, जिसका अनुमानित मूल्यांकन करीब $50 बिलियन है। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसान इतना गुस्सा क्यों है, क्योंकि इन कानूनों का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एक एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गया है। विपक्ष के नेता सिद्धार्थ मैया ने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक विरोधी कार्य के खिलाफ विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करेगी। बिना किसी चर्चा के गौ हत्या विरोधी बिल को पास कर दिया गया। यूपी के गाजीपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ कासिमाबाद थाना इलाके के रसूलपुर गांव में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब बारात डीजे के रिमिक्स गानों के साथ दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची थी। डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुए विवाद में चली गोली से दूल्हे के चचेरे भाई की मौत हो गई। कोविड-19 महामारी के दौरान असहाय लोगों की मदद करने को लेकर भारतीय अभिनेता सोनू सूद को दक्षिण एशियाई हस्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर नामित किया गया है। इस संबंध में अपनी तरह की पहली और एक अनूठी रैंकिंग बुधवार को यहां जारी की गई।
केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने बुधवार को दावा किया कि 3 नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जारी किसानों विरोध प्रदर्शन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि संशोधित नागरिकता अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक पंजी को लेकर पहले मुसलमानों को गुमराह किया गया, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अब किसानों को बताया जा रहा है कि नए कानूनों के कारण उन्हें नुकसान होगा। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सावरा, जो कि 70 साल के हैं, उनका बुधवार को निधन हो गया। उनके एक करीबी सहयोगी ने यह जानकारी दी। उन्हें कुछ दिन पहले लिवर सिरोसिस के इलाज के लिए शहर के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सावरा के परिवार में पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी है। पालघर जिले के रहने वाले सावरा ने 6 बार विधानसभा चुनाव जीता था और 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें आदिवासी विकास मंत्री का पद दिया गया था। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत के किसान आंदोलन के मामले पर कंफ्यूज दिखे। उन्होंने संसद में किसान मुद्दे पर लेबर पार्टी के सांसद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को कोई भी विवाद द्विपक्षीय रूप से निपटाना चाहिए। बता दें कि भारत में जारी किसान आंदोलन का ब्रिटेन में लेबर पार्टी के कई सांसदों ने समर्थन किया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 7 दिसंबर को बीजेपी द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर कई पार्टी नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में वेस्ट बंगाल पुलिस ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या समेत कई बीजेपी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बीजेपी नेताओं पर हिंसा के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर के आने वाले प्रोजेक्ट एके वर्सेस एके में वायुसेना अधिकारी को जिस तरह से दर्शाया गया है, उस पर वायुसेना ने आपत्ति जताई है। बुधवार को वायुसेना की ओर से एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि फिल्म से इस तरह का सीन तुरंत हटना चाहिए। बिग बॉस सीजन 14 की शुरुआत हुई कई नए और कुछ पुराने कंटेस्टेंट्स के साथ। शो में नए खिलाड़ियों के अलावा पुराने कंटेस्टेंट्स को लाने की रणनीति ये थी कि ये सीजन तेजी से पिकअप ले और टीआरपी तेजी से ऊपर जाए। सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान को शो में लाया जाना मेकर्स के लिए फायदेमंद तो साबित हुआ, लेकिन पुराने खिलाड़ियों के जाते ही टीआरपी पर फिर से धड़ाम हो गई। विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने संन्यास की घोषणा करने के बाद बुधवार को कहा कि दिग्गज भारतीय खिलाड़ी अनिल कुंबले के साथ उनके पहले टेस्ट कप्तान सौरव गांगुली सही मायने में नेतृत्वकर्ता थे और क्रिकेट के अलावा जिंदगी में भी उन पर इन दोनों खिलाड़ियों का काफी प्रभाव रहा है। दक्षिण अफ्रीका जनवरी में 2 टेस्ट और 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलने के लिए पिछले 14 वर्षों में पहली बार पाकिस्तान का दौरा करेगा। टेस्ट मैच कराची और रावलपिंडी में, जबकि तीनों T20 मैच लाहौर में खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने बयान में कहा है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम 16 जनवरी को कराची पहुंचेगी और नेशनल स्टेडियम कराची में 26 से 30 जनवरी के बीच पहला टेस्ट मैच खेलेगी। ऑस्ट्रेलियाई हरफनमौला कैमरन ग्रीन को दूसरे अभ्यास मैच में गुलाबी गेंद से भारत की पूरी मजबूत टीम से मिलने वाली कठिन चुनौती का इंतजार है। उन्होंने कहा कि पहले अभ्यास मैच में भारतीय गेंदबाजों को खेलना चुनौतीपूर्ण था। महज फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।